नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन क्या होता है। आपको अगर कन्फ्यूजन है कि पेटेंट फाइल करना है, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करना है या कॉपीराइट करना होगा या ट्रेडमार्क करना होगा, तो इस वीडियो में आपको सब मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पेटेंट किस चीज़ का होता है? अगर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, फॉर एग्जांपल एक हेडफोन नया बनाया है, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी नई बनी है जिससे नॉइज़ कैंसलेशन ज़्यादा होता है, जिसका आवाज़ अच्छे तरीके से आता है। जैसे मैं एक माइक पहन रहा हूँ अभी यहाँ पे, जो इसके अंदर जाएगा वो टेक्नोलॉजी है। या कोई व्हीकल में बनाएगा या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, बायोमेडिकल में, अगर उसमें टेक्नोलॉजी जा रही है तो उसका पेटेंट होता है। ठीक है। अगर आपका अंदर का जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, फॉर एग्जांपल ओके, अगर मैं एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर सबके पास इंटेल का चिप है, कॉलकम का चिप है, कैमरा जिस का बनाया है, सब किसी किसी और कंपनी से लेके इसके अंदर डाला है। ओके, तो इनको क्या करना होगा? डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन। अंदर का जो टेक्नोलॉजी है वो पूरा किसी से तो लिया हुआ है, तो इनका जो भी अंदर का टेक्नोलॉजी फंक्शनल होगा, जो इंटीग्रेट करके चलता होगा, उसका पेटेंट बनेगा। और जैसे मोबाइल ये दिखता है बाहर से, जिस तरीके से दिखता है, उसका डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन बनता है। आपके व्हीकल्स ले लो, आपके मिनरल वाटर बॉटल ले लो, या लैपटॉप्स ले लो, या कंप्यूटर्स ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, कैमरे भी ले लो, सब कैमराज जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं उनका डिज़ाइन थोड़ा तो अलग ही होता है। अगर आप साइड में रखोगे तो कुछ ना कुछ तो वो चेंज करके रखेंगे। ओके, तो वो हो गया डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन। जो भी दिखने में नया है बाहर से, उसका डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ बाहर से नहीं है, उसका डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन और पेटेंट्स को बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में स्प्लिट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैमरा में लेंस होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका शटर होता है, उसका डिस्प्ले होता है, ओके, उसका माउंट होता है, ओके, बहुत सारी चीज़ें होती है, इंटीग्रेट करके एक कैमरा बनता है। वो कैमरे का अलग से डिज़ाइन बनेगा, और ये स्क्रीन है, ये जो बाकी के लेंसेज है, उसका भी अलग से बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सेपरेटली सेल कर सकते हैं। सेम तरीके से पेटेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सा कैमरा बनाया या व्हीकल बनाई, ओके, एक व्हीकल का एग्जाम्पल लेता हूँ, गाड़ी बनाई बैटरी की, ओके, तो बैटरी व्हीकल में क्या लगता है? बैटरी लगती है। अगर आपने बैटरी नहीं बनाई तो बैटरी का पेटेंट हो सकता है। अगर आपने जो मोटर बनी है, अगर वो अच्छी बनाई है, एफिशिएंट बनाई है, उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन किया है, तो उसका पेटेंट बन सकता है। अगर आपने चासी बनाई है विच इज़ मोर डायनामिक, विच इज़ मोर क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है व्हीकल को, उसका पेटेंट बन सकता है। शॉक ऑब्जर्वर्स का अलग से पेटेंट बन सकता है, हेडलाइट्स का अलग से बन सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों का अलग से बन सकता है। उसका बेनिफिट भी ये है, अगर जितने ज़्यादा आप पेटेंट फाइल करोगे उतना ईजी हो जाता है इन्फ्रिंजर को पकड़ने के लिए। अगर छोटी छोटी चीज़ें आपने अगर पेटेंट नहीं कराई, तो वो छोटी छोटी चीज़ें अगर किसी ने चुरा ली तो आप देखते रह जाओगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी पेटेंट फाइल करती हैं। आपके जस्ट एग्जाम्पल के लिए, नोकिया ने 5500 स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट फाइल किए हैं 5G के ऊपर। 5500, कैन यू इमेजिन? उसके टक्कर में कोई भी कंपनी नहीं है। एप्पल ने भी नोकिया का पेटेंट लाइसेंस करा हुआ है, ओप्पो ने भी किया है, वन प्लस ने भी किया है। तो अभी अगर नोकिया मार्केट से उनका मोबाइल बेचना भी निकाल दे तो वो हर एक सेल पे कमाएगा, पैसे कमाएगा। ऐसे ही पहले एरिक्सन ने किया था। एरिक्सन के पास 4G के बहुत सारे पेटेंट्स थे, तो उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस कर दिया था। तो ये एडवांटेज होता है, अगर वो आपका इन्वेंशन जो है, पेटेंट या डिज़ाइन, उसको अगर मल्टीपल छोटे छोटे फैसेट्स में स्प्लिट कर दो तो ओके, तो इन्वेंशन पेटेंट में हो जाएगा, दिखने में नया है तो डिज़ाइन हो जाएगा। अगर आपने कोई लिटरेचर लिखा है, बुक लिखा है, या कंपनी का ब्रोशर है, या वीडियो है, जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, म्यूजिक है, सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंदर आती हैं। कॉपीराइट मीन्स ये कॉपी करने से आप किसी को भी रोक सकते हो। ठीक है, ये होता है कॉपीराइट। ठीक है, तो कॉपीराइट एक सिर्फ डिफरेंस है अलग चीज़ों ये इसमें कि कॉपीराइट का फाइलिंग ज़रूरी नहीं है। कॉपीराइट फाइल भी नहीं किया तो आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन मिल जाता है। तो आपको बस इन केस लिटिगेशन होता है, कोई आपके अगेंस्ट केस फाइल करता है, कुछ भी होता है, तो आपको डेट प्रूव करना होता है कि इस दिन आपका फर्स्ट पब्लिकेशन है और उसके बाद दूसरे ने कॉपी किया है। तो ये डिफरेंस है। बाकी पेटेंट्स फाइल करना पड़ता है, ट्रेडमार्क फाइल करना पड़ता है, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन भी फाइल करना पड़ता है। पेटेंट और डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन आपको बिफोर पब्लिकेशन, पब्लिश कहीं करने से पहले फाइल करना है। नॉवेल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेटेंट और डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन में। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जो कंपनी का नाम है वो ट्रेडमार्क होता है। मेरे कंपनी का नाम ब्रेनियाक है, उसके साथ जो लोगो आ रहा है वो ट्रेडमार्क है। अगर आपके पास मोबाइल है, उसका अगर कंपनी का लोगो देखोगे तो वो ट्रेडमार्क है। एप्पल का ये लोगो है, ये ट्रेडमार्क है।
कोई भी कंपनी जो नाम या लोगो ट्रेड के लिए यूज करती है, जो खुद को डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाता है, उस चीज को ट्रेडमार्क कहते हैं, उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। तो नाम हो गया, लोगो हो गया, किसी का सिग्नेचर हो गया, शेप ऑफ बॉटल भी है, या शेप भी कर सकते हैं, हॉलोग्राम्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेट मार्क्स होते हैं, हॉलोग्राम्स होते हैं, साउंड मार्क हो गया है। सो ये सब आप ट्रेडमार्क कर सकते हो। स्मेल मार्क अभी बाहर के कंट्री में अलाउड है, इंडिया में अभी अलाउड नहीं है, बट साउंड मार्क तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अगर कोई भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहला चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क लेना ही पड़ेगा। ट्रेडमार्क के साथ आपका बिजनेस शुरू होता है। आपका नाम ही अगर आपको अलग ना कर पाया, डिस्टिंग्विश ना कर पाया, तो आपको बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट वैल्यूड एसेट कौन सा हो गया, ट्रेडमार्क। ओके, ट्रेडमार्क इज द हाईएस्ट वैल्यूड एसेट, और वो पहले आपको चीज़ करनी है। हालांकि ट्रेडमार्क पहले फाइल करे बगैर भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बिजनेस स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आपने शॉप एक्ट ले लिया या कंपनी रजिस्ट्रेशन ले लिया, दैट्स इट, हो गया आपका कंपनी रजिस्टर, आप कंपनी शुरू कर सकते हो। बट ये कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, आपका तो बिजनेस सही चल रहा है। जब बिजनेस सही चल रहा है तो लोगों के ध्यान में आएगा, राइट। उससे पहले तो ध्यान में नहीं आएगा आपका ट्रेडमार्क, करेक्ट, आपने बिजनेस ही करानी है। तो जैसे ही आप बड़े होंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने ट्रेडमार्क किया है या नहीं किया है। किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो वो आपका नाम नहीं किया है इन केस, और आपसे पहले कोई यूज़ कर रहा है वो ट्रेडमार्क, तो उस केस में आपके अगेंस्ट लिटिगेशन फाइल हो सकता है। आपका ट्रेडमार्क, आपके कंपनी रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, शॉप एक्ट हो या ना हो, ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट आ सकता है। ओके, तो जब भी आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहली चीज़ आप करो कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करो। एक पहला ट्रेडमार्क सर्च करो, अगर सही जा रहा है सर्च, एक ओपिनियन आया सही से कि आप जा सकते हो आगे, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करो और कोई भी बिजनेस शुरू करो। ओके, तो ये 4 फैसेट्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो किसी भी बिजनेस को लगते हैं। ट्रेडमार्क तो लगता ही है, कोई भी बिजनेस ले लो। सर्विस इंडस्ट्री में, मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, ट्रेडमार्क लगता है मुझे, कॉपीराइट लगता है, क्योंकि वेबसाइट बनाता हूँ मैं, वीडियोस बनाता हूँ मैं, लिटरेचर बनाता हूँ, ब्रोशर बनाता हूँ, बुक भी लिखूंगा, तो ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट तो मुझे एप्लीकेबल होगा। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एप्लीकेबल होगा। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो ही डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन और पेटेंट लगेंगे, नहीं तो आपको पेटेंट और डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये चाहते हैं कि अगर आपका बिजनेस हो तो आपको कोई आके ना रोके, तो उस लिए जो भी चाहिए वो करना ज़रूरी है। अगर उस चीज़ में आपको हमारी मदद लगती है तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, इन एनी फैसेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ हो, वी कैन हेल्प, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिज़ाइन। सो नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे और आप हमको कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, तो आई होप टू सी यू सक्सेसफुल इन नियर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।